नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मदद लो, डॉलर छोड़ो, सामान लो और भारतीय रुपया अपनाओ। यही वो शानदार रणनीति है जिसके दम पर आज की तारीख में भारत अफ्रीका के एक एक देश से डॉलर को दौड़ा रहा है। और इस रणनीति का रिजल्ट इतना ज्यादा शानदार है कि अब ऐसे देशों की संख्या जो भारतीय रुपये को अपना चुके हैं 2 दर्जन होने जा रही है। और भारतीय रुपया बहुत ही तेजी से एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि कौन कौन से वो देश हैं जो मदद और भारतीय सामान के बदले डॉलर छोड़कर भारतीय रुपया अपना रहे हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। पहले 80 था, फिर 81 हुआ, 82 हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्यों भारतीय रुपये को इतना स्ट्रोंग माना जा रहा है, इसका मैं एक जीता जागता उदाहरण भी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है भारत की ये पूरी रणनीति। तो दोस्तों, जो लोग मेरी फाइनेंस की वीडियो रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट के बारे में। अब से 1 महीना पहले मैंने आपको इस पर विस्तार से खबर दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि भारत ने रूस के साथ रुपए और रूस की करेंसी रूबल में व्यापार करने के लिए और डॉलर को छोड़ने के लिए ये स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट का निर्माण किया था, जिसके तहत भारत और रूस व्यापार कर रहे थे रूपी और रूसी रूबल में। हमने डॉलर में व्यापार करना बंद कर दिया था। लेकिन ये रूपी वोस्त्रो अकाउंट इतना ज्यादा फेमस हो गया कि रूस के बाद करीबन 30 से ज्यादा देशों ने भारत से रिक्वेस्ट करी कि आप हमें भी ये अकाउंट का एक्सेस दीजिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि अब तक 17 देशों ने, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं, उन्होंने वोस्त्रो अकाउंट खुलवाए हैं। और टोटल वोस्त्रो अकाउंट 50 के पार पहुंच चुके हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा देश भारतीय रुपए में व्यापार कर रहे हैं। लेकिन भारत इस स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट को और ज्यादा तेजी से दुनिया भर में फैलाकर भारतीय रुपए को एक मजबूत इंटरनेशनल करेंसी घोषित करवाना चाहता है। और इसीलिए भारत ने यहां पर एक बिल्कुल नई और शानदार रणनीति अपनाई। रणनीति यह थी कि मदद और सामान के बदले भारतीय रुपया अपनाओ। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में इजिप्ट यानी कि मिस्र भारत की शरण में दोबारा फिर से आया और कहा कि जी अब से कुछ ही महीने पहले आपने हमें अनाज देकर बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाया था, वरना हमारे देश में भुखमरी आ जाती। इसीलिए आप दोबारा फिर से हमारी मदद कीजिए। हमारे देश में चावलों की बहुत ही ज्यादा कमी है। आपके पास चावल तो है ही, साथ ही मार्केट में जितने भी देश चावल बेचते हैं उसमें सबसे सस्ता है। उदाहरण के लिए जो पाकिस्तान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, या इसके अलावा दुनिया के तमाम जितने भी बड़े चावल के एक्सपोर्टर हैं, वो सभी देश 440 से लेकर 470 के रेट में चावल एक्सपोर्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का आप चावल खरीदते हो, लेकिन मिनिमम आपको 440 का रेट मिलेगा और मैक्सिमम ये 470 तक जाता है। लेकिन यहीं पर आ जाता है भारतीय चावल। भारत का जो चावल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, लेकिन जो हमारा रेट है वो 400 से लेकर 420 तक है। यानी कि अगर आप टॉप ग्रेड क्वालिटी का चावल भी लोगे तो मैक्सिमम आपको $420 ही पे करने पड़ेंगे। यानी कि हमारा चावल दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और इसका कारण ये है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा है, खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे यहाँ पर चावल भी बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसीलिए इजिप्ट आया भारत के पास कि प्लीज आप हमें सस्ता और सबसे शानदार चावल दे दीजिए। भारत ने कहा कि जी बिल्कुल हम आपको चावल दे देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार आपको चावल हम डॉलर में नहीं बेचेंगे। अगर आपको हमारा सस्ता चावल चाहिए तो उसके बदले में आपको हमें भारतीय रुपए में व्यापार करना होगा। यानी कि चावल की पेमेंट हम भारतीय रुपए में लेंगे, ना कि अमेरिकी डॉलर में। और बताया जा रहा है कि इजिप्ट इसको लेकर तैयार हो गया है। और ना सिर्फ इजिप्ट बल्कि अफ्रीका के दूसरे जो देश हैं, जैसे कि लीबिया हो गया, सूडान हो गया, इसके अलावा भी 3-4 देशों के और नाम सामने आ रहे हैं, वो भी भारत के अनाज, चावल और दूसरे जो खाद्यान्न प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदना चाहते हैं। और उसके लिए वो भारतीय रुपए में ट्रेड करने को तैयार हैं। और ये उनके लिए सूटेबल भी है, क्योंकि ये छोटे और गरीब देश हैं, इनके पास अमेरिकी डॉलर उतना ज्यादा नहीं होता, तो इनके लिए काफी इजी होगा भारतीय रुपए में ट्रेड करना। अगर भारत इनका वोस्त्रो रूपी अकाउंट ओपन कर देता है तो, जो आने वाले कुछ समय में हो भी जाएगा। और इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा?
भारत का जो रुपया है जब उसे दुनिया के कई सारे देश इस्तेमाल करेंगे तो इससे उसकी जो सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगी, साथ ही इसकी मान्यता भी बढ़ेगी, क्योंकि जो करेंसी जितने ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं उस करेंसी की बैकिंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग होती है। इससे ना सिर्फ उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है बल्कि दुनिया का जो परसेप्शन है वो भी चेंज होता है। दुनिया के देश उस अर्थव्यवस्था पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। लोग ये नहीं कहेंगे कि जी भारतीय अर्थव्यवस्था बस 4 दिन की चांदनी है, जैसे कि ब्राजील इंडोनेशिया के साथ हुआ। 10 साल तक लगा कि जी ये देश दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग में लीड करेंगे, लेकिन उसके बाद ये बहुत तेजी से गायब हो गए। और इसीलिए भारत को अगला इंडोनेशिया और ब्राजील नहीं बनना है, हमें अगला अमेरिका बनना है। चीन भी नहीं, अगला अमेरिका बनना है। और इसके लिए जरूरी यह है कि हम अपनी करेंसी को दुनिया भर में फैलाएं। ये बात इंश्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा देश व्यापार में भारतीय रुपए का इस्तेमाल करें। यकीन मानिए इसका फायदा आज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमने भारतीय रुपए को दुनिया भर में फैलाकर कैसे अपनी अर्थव्यवस्था की जड़ें शक्तिशाली बना ली हैं। हालांकि आप में से कई लोगों की ये शिकायत होती है कि जी आप कहते हो भारतीय रुपया बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रहा है, लेकिन डॉलर के मुकाबले देखें तो 1 साल पहले ये 75 था, अब ये 80-82 हो गया है। तो कैसे भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है? तो देखिए, ये समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं जापान का। जापान की जो करेंसी है येन, उसका इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही बड़े तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल करेंसी है, यहां तक कि जिस तरीके से अमेरिकी डॉलर को कमोडिटी मार्केट में रिजर्व करेंसी के तौर पर रखा जाता है, ठीक उसी तरीके से अमेरिकी डॉलर के बराबर में येन को भी कमोडिटी मार्केट में रिजर्व करेंसी के तौर पर देखा जाता है। इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब आप फॉरेक्स मार्केट में जाओ 2 अमेरिकी डॉलर लेकर, एक डॉलर से आप खरीदो जापानी येन और दूसरे से खरीदो भारतीय रुपया। 1 डॉलर के मुकाबले आपको 82 भारतीय रुपए मिलेंगे, 82 रुपीज, यही आज का रेट है। वहीं दूसरी तरफ जब आप 1 अमेरिकी डॉलर से जापानी येन खरीदते हो तो आपको मिलेंगे 131 येन। इतना ज्यादा डिफरेंस है। वहीं भारतीय रुपए से कंपेयर करें तो अगर आपके पास करीबन 1000 भारतीय रुपए हैं तो उसके बदले में आपको 1600 जापानी येन मिल सकते हैं। यानी कि फॉरेक्स मार्केट में जापानी येन भारतीय रुपए के मुकाबले भी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद जापानी येन एक बहुत ही प्रेस्टीजियस करेंसी है। दुनिया में बहुत इज्जत है इसकी और बहुत बड़े लेवल पर यूज भी किया जाता है। और ऐसा कैसे होता है तो इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे दुनिया भर के करेंसियों के यहाँ पर रेट तय किए जाते हैं। इसमें अलग अलग बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि भारतीय रुपया एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि पूरी रणनीति पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।